हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अब जो हम अपना इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे वो है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर के अंदर फार्मिंग कैसे करी जाती है। देखिए, जब भी फार्मिंग करी जाती है तो फार्मिंग के लिए जो हमें बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए वो हमें चाहिए लैंड। अब आपको पता है लैंड जो होती है वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। देखिए, जब आप मान लीजिए आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आप ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, ज़्यादा लेबर को हायर कर सकते हैं, ज़्यादा मशीन्स खरीद सकते हैं, लेकिन जो आपका पीस ऑफ लैंड है हम उसको बढ़ा नहीं सकते। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे हमारा देश है, हमारे देश की एक बाउंड्री है जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। अब हमारे देश को ज़्यादा ज़रूरत है तो हम अपने देश के बाहर कोई काम नहीं कर सकते ना, हम विद इन द टेरिटरी ऑफ आवर नेशन ही काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक फार्मर को फार्मिंग करनी है तो वो उसका जितना भी खेत है, जो उसकी मिल्कियत है, जो उसका अपना है, जिसको उसने खरीदा है या मान लीजिए रेंट पे लिया है, तो विद इन दैट बाउंड्री उसको प्रोडक्शन करना है। अब उस प्रोडक्शन को करने के लिए वो कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहा है, लेबर कर रहा है या नई टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है, ये सारा का सारा डिसीजन उस फार्मर का होगा। लेकिन वो जो लैंड होगी वो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड होगी। अब सेम लैंड फिक्स्ड है और उस पर आपको फार्मिंग करनी है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट जो हमारा फार्मर है वो क्या कर रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है और वेरियस अपनी चीज़ों को उगा रहा है। फार्मिंग कर रहे हैं हम क्योंकि हम पालमपुर की बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग में जैसे उसने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, सीरियल्स, ये सारी चीज़ों को उसने ग्रो कर लिया। अब मान लीजिए कि फार्मर हमारी ही तरह एक ऐसा इंसान है जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उसको अपनी इनकम को बढ़ाना है ताकि वो अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर से और बेहतरीन कर सके। तो वो इसके लिए क्या करेगा, मान लीजिए उसका जो पीस ऑफ लैंड है, जो पीस ऑफ लैंड उसके पास है वो इतना है। अब इसके ऊपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो वो क्या करेगा। देखिए, अब जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास पढ़ाई करने के क्या होते हैं, जैसे कि बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं, मैम आपने बहुत सारा काम दे दिया और हमारे पास तो काम हम नहीं कर पाए, हमारा स्कूल का बड़ा सारा रिटर्न वर्क था, यह सब कुछ था। तो आप क्या करते हैं, देखिए काम करने के लिए तो आपके पास भी 24 घंटे हैं, और जिस बच्चे की मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की कॉपी कंप्लीट है और एक बच्चे की कॉपी इनकम्प्लीट है, तो जिसकी कॉपी कंप्लीट है उसके पास भी 24 ही घंटे थे और जिसकी इनकम्प्लीट है उसके पास भी 24 ही घंटे थे। तो मतलब जिसकी कंप्लीट है उसने अपने समय का बेहतर प्रोडक्टिव यूज़ करा और जिसकी इनकम्प्लीट है उसने अपने समय को वेस्ट किया। अब उसने इस समय को कैसे वेस्ट करा ये उसके ऊपर है, उसने खेलने में करा, मोबाइल पे खेला, बाहर खेला, वटेवर, जो भी उसका तरीका होगा। इसी तरह फार्मर को जब प्रोडक्शन करनी है तो उसके ऊपर उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, जैसे हमारे पास 24 आवर्स थे। अब इस पीस ऑफ लैंड पर वो कैसे फार्मिंग करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो अब क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में जो फार्मिंग करी जाती थी वो पुराने तौर तरीक़ों से करी जाती थी, रेन पे डिपेंडेंस थी, और फार्मर्स जो थे उन्हें हमारे यहाँ जो रबी और खरीफ और ज़ैद का सीज़न है इन्हीं पर हम मेनली डिपेंडेंट होते हैं। इसमें अगर कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, या बारिश नहीं होती तो हमारी फसल भी डैमेज हो जाती है, तो फार्मर यही ट्रेडिशनल तरीक़ों को यूज़ करते थे। फिर जब हम आज़ाद हुए तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड की नीड को पूरा करने के लिए ज़्यादा फूड की ज़रूरत थी, तो हमने अपने जो फार्मर्स थे उनको एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करा, और जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे फार्मर्स को नई ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताया जिससे वो सेम पीस ऑफ लैंड पर ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब किसान ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो इससे हमें 2 तरीके से फ़ायदा होगा। पहली बात, किसान की पैदावार ज़्यादा होगी तो वो मार्केट में ज़्यादा पैदावार बेचकर उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसान की इनकम बढ़ेगी। दूसरी बात, जब मार्केट में ज़्यादा अनाज आएगा तो अनाज के प्राइजेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हमारे जैसे कस्टमर्स को, मिडिल क्लास को, या जितने भी हमारे देश की पॉपुलेशन है जो कि अनाज या और सारी चीज़ें हम खरीदते हैं वो हमें रीज़नेबल रेट पर बाज़ार में मिलेंगे, तो हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे फार्मर को भी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें क्या बताया, हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जिसे हिंदी में हम हरित क्रांति बोलते हैं, जिसमें हमारे फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी HYV
HYV सीड्स का यूज़ करना सिखाया गया और हमने उन्हें लैंड के हिसाब से, पहले हमारे किसान जो होते थे लैंड के टाइप को जाने बिना उसके ऊपर ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे। तो हमारे साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके उनको ये सिखाया गया कि हर टाइप के लैंड पर आप हर तरह की फसल नहीं उगा सकते। तो पहले आप अपने टाइप ऑफ लैंड को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके ऊपर आप उस जो भी बेस्ट तरह का आप प्रोड्यूस पैदा कर सकते हो, फसल पैदा कर सकते हो, उसको लगाइए। उस पर आप अपने सारे के सारे लेबर, कैपिटल या सारे के सारे एफर्ट्स लगाइए, तो आपको एफर्ट ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होता है, जब एक किसान मान लीजिए गेहूं उगा रहा है, दूसरा किसान मान लीजिए बाजरा उगा रहा है और तीसरा किसान मान लीजिए मकई उगा रहा है, मैं यहाँ पर ये विदाउट एनी रिस्पेक्ट ऑफ सीजन कह रही हूँ, मान लो 3 फार्मर्स ने अलग अलग चीज़ें उगाई। इससे क्या होता है, इससे जब किसान उसको मार्केट में बेचने जाएगा, मान लीजिए फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई सारे फार्मर्स की, क्योंकि बारिश जो थी वो सही समय पर सही क्वांटिटी में हुई, तो सभी फार्मर्स को बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई। ऐसे में मान लीजिए अगर सभी ने गेहूं उगाया होगा तो गेहूं का प्राइस जो मंडी होती है, जिसे हम अपना जहाँ पर होलसेल की मार्केट होती है, जहाँ किसान से सामान को खरीदा जाता है, वहाँ पर जब गेहूं ज़्यादा होगा तो किसान को अपने प्रोड्यूस का उतना अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स सेम प्रोडक्ट यानी गेहूं बेच रहे हैं। तो यहाँ पर किसान को ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा करने के बाद भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर 3 किसान हैं मान लीजिए और तीनों ने अलग अलग चीज़ उगाई और तीनों की बम्पर पैदावार हुई, तो ऐसे में जब वो मार्केट में जाएंगे तो जो बार्गेनिंग पावर है वो किसान के हाथ में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अब एक किसान के पास गेहूं है, एक के पास मकई है और तीसरे के पास बाजरा है, तो ऐसे में बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। इससे किसान को ज़्यादा फायदा होगा। एक तो किसान को फायदा हुआ वन साइड, दूसरी साइड जब आप बाजार में जाते हैं, अब देखिए, अब आप घर में खाना खाते हैं, हम सब लोग जो नॉर्थ इंडियन हैं या नॉर्थ इंडियन के घर में रोटी ज़्यादा बनती है और साउथ इंडियंस के घर में चावल ज़्यादा बनता है, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडियन हो साउथ इंडिया हो, चावल और रोटी का कॉम्बिनेशन हमारे सारे घरों में चलता है। मतलब कि गेहूं और राइस गेहूं और राइस, ये हमारे 2 इस तरह के सीरियल हैं जिनकी डिमांड पूरे भारत में रहती है। अब मान लीजिए कि अब आप जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया और हमारा 2 टाइम का फूड हो गया। अब मान लीजिए आपको घर में रोज़ ही एक ही तरह की सब्ज़ी मिले, तो क्या आपके लिए वो अच्छा होगा? आप एक ही तरह की सब्ज़ी खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी मम्मी वेरिएशन आपको दे रही हैं कि पहले उन्होंने गेहूं की रोटी बना दी, 2 दिन बाद उन्होंने बाजरे की रोटी बना दी और 4 दिन बाद उन्होंने मकई का कुछ भी आपको बना के दे दिया। इससे आपको भी वेरिएशन रहा, आपके शरीर में न्यूट्रिशन का भी बैलेंस रहा और आपके टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाइड रहे। एट द सेम टाइम हमारे किसान को भी फायदा रहा, क्योंकि तीनों चीज़ों की डिमांड हो जाने से हर किसान को अपने प्रोड्यूस का एक बेहतरीन प्राइस जो था मार्केट में मिला। तो इसलिए जो किसान है वो अगर सेम लैंड पर ज़्यादा प्रोड्यूस उगाना चाहे तो हाई मैकेनाइज्ड टूल्स, कौन से हम टूल यूज़ करते हैं? हाई मैकेनाइज्ड टूल्स वो यूज़ करते हैं। उसके बाद वो HYV सीड्स यूज़ करते हैं और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस को उगाकर वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब किसान इसमें एक और वेरिएशन ला सकता है कि जैसे कि मान लीजिए उसके पास ये पीस ऑफ लैंड था। अब क्या करते हैं हमारे फार्मर्स, इस पीस ऑफ लैंड को 2 या 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो एक हिस्से पर मान लीजिए उन्होंने वीट उगा लिया, दूसरे हिस्से पर कुछ और सब्जी उगा ली, तीसरे हिस्से पर कुछ और सीरियल उगा लिया और चौथे पर कुछ और। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो उसको बाजार में बेचने जाएंगे तो उसके पास 4 वैरायटी हो जाएंगी। और ऐसे में अगर एक वैरायटी किसी भी मार्केट में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बल्क में बिक रही है तो किसान को भले ही उसके प्राइस कम मिले, लेकिन बाकी 3 चीज़ों के प्राइस उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो एट द एंड हमारा जो फार्मर हैं वो बेहतरीन कंडीशन में रहेंगे और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकेंगे। तो इस तरीके से सेम पीस ऑफ लैंड पर नई टेक्निक्स का यूज़ करके, नए तौर तरीकों का यूज़ करके हमारे फार्मर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने प्रॉफिट को, अपने जो भी फ़ायदा है उसको कई ज़्यादा गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।